अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त जो जगह आप देख रहे हैं बड़े सुकून वाली जगह है। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे ये पानी जो ठहरा हुआ पानी है, ये बड़ा सुकूनदा यहाँ पर माहौल है। मगर जब बारिशें ज़्यादा होती है और हब डैम का पानी जब फुल होता है तो उसके बाद फिर यही जगह बड़ी ख़तरनाक बन जाती है। देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे पीछे अगर आप देखें ये हब रिवर है जो कि सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला सबसे बड़ा ज़रिया है जो ज़मीनी रास्ते को मिलाता है। मगर बारिशों की वजह से और हब डैम जब फुल हो गया था और स्पिलवे से पानी का अखराज होना शुरू हुआ तो उसके बाद जो हब डैम का पानी छोड़ा गया तो उसके बाद यहाँ की जो सूरत हाल थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। देखें, हब डैम का पानी जब भी गुजरता है तो वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सुनहरा बीच की तरफ निकल जाता है, यानी कि समंदर बुर्द हो जाता है। तो यहाँ पर जब पानी डैम का निकलता है और बंद मुराद से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है तो उसका जो पानी का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी जो सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ, बड़ी ठंडी सूरत हाल है। अगर आप ब्रिज को अगर आप देखें, इसकी जो पुर्जे अगर देखें, नीचे की जो बुनियादें आप देखें, ये बड़ी उठान इन्होंने बनाई हुई थी ताकि पानी जो है वो नीचे से गुजर जाए। मगर जब ये बारिशों का पानी और जब हब डैम का पानी जब प्रेशर की सूरत में ज़्यादा आया तो ये जो बुनियादें नीचे आप देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी स्लॉब रखी हुई हैं, ये इसके ऊपर तक पानी गुजर रहा था। तो इतना पानी था कि इसकी बुनियादें तक हिल गई थी। वैसे तो बुनियादें काफ़ी टाइम पहले से हिली हुई थी। इसके ऊपर जो है वो मीडिया ने काफ़ी रिपोर्ट की, उन्होंने ये निशानदेही की कि जी इस ब्रिज के ऊपर अगर मज़ीद ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अगर चलाई जाती हैं तो खुदा ना खासा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो बड़े अहकाम जारी किए और इस ब्रिज को जब बारिश हो रही थी आर्जी तौर पर बंद कर दिया, चूँकि बड़ा हादसा ना हो जाए इसीलिए इस ब्रिज को जो है वो बंद किया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा चूँकि बाइक वाले तो गुजरते थे, पानी यहाँ पर बड़ा ज़्यादा गुजर रहा था तो सेल्फी बनाने भी बहुत सारे लोग आ रहे थे, वीडियो बनाने भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। और दूसरा ये जो मकामी लोग हैं उनका भी यहाँ से गुजरना यहाँ से बन रहा था, तो इसीलिए वो इसी ब्रिज को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। फिर ये ब्रिज टूटा तो ज़रा पीछे अगर आप देखें अच्छा खासा डिस्टेंस है इस ब्रिज को अगर आप देखें और वहाँ उसके कोने को देखें, इस कोने को देखें तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा ब्रिज बारिश के पानी और सैलाबी सूरत हाल की वजह से ये ब्रिज गिरा, जिसकी वजह से 3 मोटरसाइकिलें जो है वो सवार जो लोग थे वो इसी में जो है वो नदी के साथ जो है वो डूब गए। इसी के साथ आपको ये बताएं, अब चूँकि पानी बैठ चुका है, यहाँ से पानी का गुजरना जो है वो कम हो चुका है और पानी जो है उस वक्त ठहर चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर इस पूरे सिंध और बलूचिस्तान का जो ज़मीनी रास्ता है उसको मिलाने के लिए अब नए सिरे से एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ पाइप वगैरह ला के रखे हुए हैं और मशीनें ला के रख दी हैं। अन करीब इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। देखें, इस पूरे ब्रिज को अब नए अंदाज से बनाया जाएगा। असर नो इस ब्रिज को जो है वो तामीर किया जाएगा। इसका जो दौरानिया है कम से कम भी साल से 2 साल इस ब्रिज को बनाने में जो है वो लग सकते हैं। इसके लिए अल्टरनेट रूट निकाला गया है। देखें, अल्टरनेट रूट क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान की जो आबादी है उसके लिए सिंध भी बलूचिस्तान के लोग सिंध जाते हैं, सिंध के लोग बलूचिस्तान आते हैं, तो ये ज़मीनी रास्ता बड़ा अहम है। अगर ये रास्ता आपका मुनक़ता हो जाए तो उसके बाद बलूचिस्तान से जितना जो तरसील है सामान की वो सारी की सारी बंद हो जाएगी और कराची से जो बलूचिस्तान जाता है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए एक आर्जी जो एक बाईपास है जो NHA की जानिब से बनाया गया था उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यहाँ से 11 किलोमीटर तवील चलते हुए जाते हैं और वहाँ से ब्रिज को बाईपास को इस्तेमाल करते हुए सामने जो बलूचिस्तान की हदूद है वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। ये सिंध की हदूद है, सामने बलूचिस्तान की हदूद है, बीच में हब नदी का जो रिवर है वो हमें यहाँ पर देखने को नज़र आता है। तो जब बारिश ज़्यादा होती है, हब डैम का पानी फुल होता है तो उसके बाद बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है। फ्लड की वजह से ये जो ब्रिज है ये टूट चुका था, इसके जो पत्थर हैं आपको नीचे देखने को मिलेंगे। बाकी अब यहाँ पर जो है वो असर नो इस ब्रिज को तामीर किया जाएगा। अब देखते हैं कि इंतज़ामिया कब तक इस पूरे ब्रिज को जो है वो मुकम्मल करने में अपना अहम किरदार अदा करती है। और साथ ही आपको ये बताएं, अभी जो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये अब लोगों के जो है वो नहाने की जगह बन चुकी है। यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, मकामी लोग भी हैं, नहाते हैं। और चूँकि पानी बड़ा साफ़ है, ये बारिश का खालिस्तान पानी है, हब डैम से निकल के पानी जो है वो यहीं से गुजरता है और सुनहरा बीच पर जाकर जो है वो इखराज इसका हो जाता है, समंदर बुर्द हो जाता है। और इसी के साथ साथ देखें, ये सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला, चूँकि 11 किलोमीटर तवील चलना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद बाईपास को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बाईपास की भी तो एक हदूद है, एक उसकी जो है वो एक मतलब ये ब्रिज की अगर मैं बात करूँ ये बड़ा लंबा चौड़ा ब्रिज है। बाईपास की अगर मैं बात करूँ तो बाईपास के ऊपर अगर इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इस्तेमाल में लाया जाएगा तो यकीनन अन करीब कुछ सालों के बाद वो भी बोल पड़ेगा। तो इसीलिए
अगर वो ब्रिज भी अगर ख़त्म हो जाए, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर उस पर भी दरारें पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है, क्लाइमेट चेंज है, बारिशें कब कहाँ कैसे बरस जाए और इतनी ज़्यादा बरस जाए जिसकी वजह से इस जगह की जो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है, और ब्रिज में इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। बड़े बड़े ब्रिज जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो है वो बोल चुके हैं। तो इसी वजह से इस ब्रिज का बनना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसमें डिले एंड टैक्टिस इस्तेमाल किया गया और बाईपास का ब्रिज भी खुदा ना खास्ता अगर बोल पड़ा, तो ये सिंध और बलूचिस्तान का जो रास्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। हब रिवर आपका मेन सोर्स है, इसको सिंध और बलूचिस्तान को जोड़ता है हब रिवर, और हब रिवर को मिलाने वाले दो अहम ब्रिज हैं। एक ब्रिज आपका ख़त्म हो चुका है, दूसरा ब्रिज से जो है वो उससे गुजारा हो रहा है। बाकी इस ब्रिज को बनाना बड़ा ज़रूरी है, अगर इसके ऊपर डिले किया तो बड़ा नुकसान होगा। बाकी सूरत हाल आपके सामने, जब जब ये बारिश हो रही थी और रेला यहाँ से गुजर रहा था, तो यहाँ तक पानी था, मतलब यहाँ से पानी गुजर रहा था, वो तो पानी आपको नज़र आ रहा है इस जगह से। बल्कि वो जो आपको पत्थर अगर कैमरामैन दिखाया, वहाँ से पानी का गुजरना जो शुरू हुआ है, तो पानी ही पानी था कि इलेक्ट्रिक का बड़ा पोल जो था वो पूरा का पूरा वो भी गिर गया। अगर कैमरामैन से कहूँगा सामने की तरफ ज़रा दिखाएं, वो जो बड़े जो के इलेक्ट्रिक के जो खंभे लगे हुए हैं, ये पूरा खंभा भी गिर गया था। मगर इन्होंने क्या किया है कि बिजली के कनेक्शन को जोड़ने के लिए इन्होंने आरजी जो है वो तारों को जोड़ दिया है। बाकी जब ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जब काम होगा तो उसके बाद फिर उसका भी सदेबाब किया जाएगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह जो भी कोई अपडेट होगी सिंध और बलूचिस्तान के हब रिवर ब्रिज की, हम आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।